प्रश्न 1, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, जीन पियाजे ने। प्रश्न 2, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, गोलमैन ने। प्रश्न 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, आइजेंक ने। प्रश्न 4, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? उत्तर, यौन संबंधी समस्या। प्रश्न 5, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? उत्तर, किशोरावस्था के बाद। प्रश्न 6, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर, बाल्यावस्था। प्रश्न 7, मैं कौन हूँ, मैं क्या है आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? उत्तर, किशोरावस्था। प्रश्न 8, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 9, शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है? उत्तर, मानव व्यवहार का। प्रश्न 10, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है? उत्तर, ब्रेवर का। प्रश्न 11, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न 12, खेल पद्धति के जनक कौन है? उत्तर, किलपैट्रिक। प्रश्न 13, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? उत्तर, आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 14, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? उत्तर, जॉन डेवी। प्रश्न 15, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? उत्तर, 20। प्रश्न 16, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? उत्तर, लगभग 350 ग्राम। प्रश्न 17, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? उत्तर, लगभग 1400 ग्राम। प्रश्न 18, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? उत्तर, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। प्रश्न 19, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। प्रश्न 20, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? उत्तर, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई। 1, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक 3, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। प्रश्न 21, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। उत्तर, पियाजे द्वारा। प्रश्न 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 23, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? उत्तर, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 24, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न 25, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। उत्तर, 100 शब्द। प्रश्न 26, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? उत्तर, बाल्यावस्था। प्रश्न 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? उत्तर, आश्चर्य। प्रश्न 28, बाल्यावस्था अवस्था होती है? उत्तर, 12 वर्ष तक। प्रश्न 29, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? उत्तर, स्नायुमंडल। प्रश्न 30, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है? उत्तर, 4 से 7 वर्ष। प्रश्न 31, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। 1, विश्लेषणात्मक बुद्धि 2, व्यवहारिक बुद्धि 3, सृजनात्मक बुद्धि। प्रश्न 32, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्तर, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 33, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए।
उत्तर अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। 1 ज्ञान, 2 आविष्कार, 3 निर्देश, 4 आलोचना। प्रश्न 34 टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उत्तर टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रश्न 35 स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उत्तर स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। प्रश्न 36 बुकिगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उत्तर बुकिगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। प्रश्न 37 वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उत्तर वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। प्रश्न 38 सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? उत्तर सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। 1 अमूर्त बुद्धि, 2 मूर्त बुद्धि यान्त्रिक बुद्धि, 3 सामाजिक बुद्धि। प्रश्न 39 यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? उत्तर मूर्त बुद्धि को। प्रश्न 40 स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? उत्तर स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। प्रश्न 41 बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? उत्तर 1 आनुवांशिकता, 2 व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, 3 शारीरिक दोष ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, 4 घर का वातावरण अशांत होना, 5 कुसंगति के कारण, 6 दादा दादी का अधिक लाड प्यार, 7 स्तरहीन मनोरंजन, 8 माता पिता का गरीब होना, 9 पक्षपातपूर्ण व्यवहार, 10 माता पिता का तलाक आदि। प्रश्न 42 बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? उत्तर 1 मनोवैज्ञानिक विधि, 2 समाजशास्त्रीय विधि, 3 वैधानिक विधि। प्रश्न 43 समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? उत्तर वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे 1 कक्षा में देर से आना, 2 स्कूल से भाग जाना, 3 कक्षा में अधिक बातें करना, 4 अधिक क्रियाशीलता होना, 5 गृह कार्य करके न लाना, 6 कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। प्रश्न 44 समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? उत्तर 1 शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। 2 शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। 3 शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। प्रश्न 45 गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? उत्तर 1 रोधशीलता, 2 मौलिकता, 3 अपसारीशीलता, 4 केंद्राभिमुख। प्रश्न 46 वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? उत्तर वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए जो निम्न है। 1 मौलिकता, 2 अनुकूलता, 3 विचारात्मक, 4 विचारों का साहचर्य, 5 लोथशील और विविध।